था? दधिवान किस महाजनपद के ये कौन सम्राट थे? अंग के, है ना। तो उन्होंने क्या कर लिया था? फिर उनकी एक पुत्री थी कौन? चंदना। तो बोल सकते हैं जो सबसे पहले भिक्षुणी जो भिक्षुणी बनी थी, या फिर बौद्ध धर्म सॉरी जैन धर्म में क्या है, एक महिला को प्रवेश हुआ था, तो जो पहली स्त्री थी, पहली महिला थी, वो कौन थी? चंदना थी। और वो कौन की पुत्री थी? दधिवान की, है ना। महाजनपद की बात करें तो वो अंग महाजनपद की बात की जाती है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि महावीर स्वामी ने चंदना को जैन धर्म में दीक्षित कर जैन विष्णु संघ की क्या की थी? उन्होंने स्थापना की थी। यहाँ पर चंदना है। और बौद्ध धर्म की बात की जाती है तो गौतमी पुत्र प्रजापति गौतमी, दोनों का याद नाम रहेगा हमें, ठीक भाई। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म, उसको की जैन धर्म की बात कर रहे हैं हम इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या बात करते हैं जैन धर्म में कि जो जैन धर्म है तो ये भी क्या करते हैं भाई, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो भागों में क्या कर जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं। कब? जब मगध में क्या होता है, उस समय पर क्या आ जाता है, अकाल आता है। अकाल से मतलब समझ रहे हैं ना, जब अकाल पड़ जाता है, अकाल मतलब यही होता है कि पानी न पड़ना, यानी उसका कोई काल नहीं होना एक तरीके से। तो अकाल पड़ जाता तो उस समय पर क्या होता है, जो जैनिज्म में रहते हैं तो उनके जो दो कौन रहते हैं, शिष्य रहते हैं, शिष्य बता सकते हैं उनको आप। तो एक तो कौन रहते हैं, भद्रबाहु, और एक कौन रहते हैं इसमें, स्थूलभद्र। तो उस समय जो मगध पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है, उत्तर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, उत्तर में पड़ता है मगध। तो जो उनके फॉलोवर्स थे कौन थे, भद्रबाहु और एक स्थूलभद्र। तो जो भद्रबाहु रहते हैं तो उस समय जो अकाल पड़ा था, अकाल के टाइम पर वो क्या चल जाते हैं, दक्षिण में चल जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं, दक्षिण में चल जाते हैं। और जो स्थूलभद्र की बात करते हैं ये कहाँ रह जाते हैं, वहीं पर रह जाते हैं जो उत्तर बारी की बात करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर ये समझे कि जो उनके शिष्य रहते हैं कौन कौन, एक तो भद्रबाहु और एक स्थूलभद्र। अब जो उस समय अकाल पड़ा था, अकाल के समय पर क्या होता है, भद्रबाहु रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण में चले जाते हैं। और जो स्थूलभद्र रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, वहीं पर रहते हैं। अब ये दोनों में रहकर काफ़ी क्या होता रहता है, झगड़ा होता रहता है। झगड़े मतलब ये बता सकते हैं इनके आपस में क्या नहीं मिलते थे, विचार नहीं मिलते थे। कैसे? अब जब यहाँ पर बात करते हैं हम जैन धर्म की, जैन धर्म में क्या है, यहाँ पर बोल सकते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो स्थूलभद्र के साथ रहने वाले थे उन्होंने क्या कर लिया था, वस्त्र ग्रहण कर लिया था, यानी कि कपड़े उन्होंने क्या कर लिए थे, ग्रहण कर लिए थे। जो कौन के साथ में रहते थे, स्थूलभद्र के साथ में। और जो भद्रबाहु के साथ में चले गए थे कहाँ पर, दक्षिण में, तो वहाँ के जो उनके साथी थे उन्होंने क्या नहीं किए थे, कपड़े ग्रहण नहीं किए थे, यानी कि वो नग्न अवस्था में रहने लगे। और आज भी क्या है, नग्न अवस्था में रहते हैं। तो जो नग्न अवस्था में रहते हैं तो उनको क्या कहा जाने लगा, उनको कहा जाने लगा भाई दिगंबर। क्या कहना जाने लगा उनको, दिगंबर। और जो जिन्होंने कपड़ा ग्रहण कर लिए थे, जो किसके फॉलोवर्स थे, स्थूलभद्र के फॉलोवर्स थे, उन्हें क्या कहा जाने लगा, श्वेतांबर। तो इस प्रकार से जैन में कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, तो उसके हेड थे भद्रबाहु। तो उनको मतलब ऐसा कहीं पता चला था कि यहाँ पे अकाल पड़ने वाला है, तो उन्होंने कहा कि सन को आधा आधा डिवाइड कर दो। उन्होंने 600 नॉर्थ में भेज दिए, 600 साउथ में भेज दिए, सन को ऐसे डिवाइड कर दिया। तो जो सन नॉर्थ में गया था, स्थूलभद्र उसके आचार्य थे। किसके, भद्रबाहु जो थे, हाँ, वो स्थूलभद्र के भी गुरु थे, आचार्य थे। मतलब जो संघ का हेड होता है उसको आचार्य कहते हैं। ओके। तो भद्रबाहु ने जिनको नॉर्थ में भेजा था, उस जो ग्रुप के जो हेड थे वो उनको हेड को स्थूलभद्र कहते थे। ओके, नॉर्थ में संघ का हाँ भद्रबाहु ने उनको हेड बना दिया था। तो जो मतलब स्थूलभद्र के साथ जो लोग गए थे नॉर्थ में, वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि वहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी। ये भी रीजन था उसमें, हाँ, ये वहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी, तो ये लोग सहन नहीं कर पाए। ओके। मतलब जो नॉर्मल जो पहले मुनिराज रहते थे वो नग्न ही रहते थे। नहीं, ये तो बाद में ही किया उन्होंने, जो वस्त्र धारण किया है वो ये कि रीजन बता सकते हो आप उस समय। बिल्कुल, जैसे हम बात करते हैं दक्षिण में,
दक्षिण में एक क्या टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, जो उत्तर में उस समय की। हाँ आगे कंटिन्यू बताएं। अच्छा है, तो क्या हुआ कि ध्यान से सुने भाई, आपस में प्लीज़ बातें ना करें ना, वो अच्छा बता रहे हैं ना। अगर हमें किसी से कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखना चाहिए, राइट। हाँ बताएं। इनने जब वस्त्र धारण किए तो यहाँ पे मतलब वस्त्र धारण करना मतलब हमने मुनि पद छोड़ दिया, आप भ्रष्ट हो चुके। ये इस कारण से उनको फिर अलग ही उन्होंने अपना स्टैब्लिश कर लिया, क्योंकि यहाँ पे उनको एक्सेप्ट किया नहीं गया। बिल्कुल तो उन्हें अपने एक स्टैब्लिश कर लिया, ईगो के चलते उन्हें अपना एक अलग से जो एक हम लोग में पंथ कहते हैं, बिल्कुल पंथ। तो उनने अपना एक अलग स्टैब्लिश कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है हम आते सिखाते हैं, तो उनने फिर अपना पूरा अलग से जो ओरिजिनल लिटरेचर है, जो ओरिजिनल टीचिंग है, उन्हें अपने हिसाब से कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल, तो यानी कि यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे वो। तो क्या नाम बताते हैं आपने, राजश्री आप नहीं, अर्जिता। तो अर्जिता ने जो बातें बताई वो कुछ समझ में आई आपको? हाँ ओके बिल्कुल हाँ, तो इसमें जो मेन फैक्टर का काम करता है वही करता है कि इनके बीच में, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। और किस बात को लेकर हो जाता है वो अभी आप लोग बता रहे हो कि जैसे कि एक तो जो भद्रभाव, और हम इसकी बात करें इनकी स्थूलभद्र की, तो स्थूलभद्र कहाँ रह जाते हैं भाई? उत्तर में रह जाते हैं, और वो कहाँ जाते हैं? नीचे जाते हैं ना, नीचे बोले तो दक्षिण में चले जाते हैं। तो ये स्टोरी समझ में आई आप लोगों को लिए? अब और अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पर अब कंफ्यूजन नहीं होना है कि 2 पार्ट्स में बट गए थे, कौन कौन से, एक तो दिगंबर और एक श्वेतांबर। जो दिगंबर की बात की जाती है, दिगंबर में क्या है, एक कठिन बताते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक कठिन है किसकी अपेक्षा? श्वेतांबर की अपेक्षा, है ना। तो थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं अंतर क्या होता है। क्या दिगंबर, हाँ ये देखिए थोड़ा सा, हम जैन दर्शन के जो संप्रदाय की बात करते हैं, इस 2 पार्ट्स में बट गया था, एक तो दिगंबर और एक श्वेतांबर। जो हम बात कर रहे थे अभी दिगंबर में क्या होता है, जैसे कि अधिक कठोरता की बात की जाती है। इसमें क्या मिलता है हमें? सरलता नहीं मिलती। जैसे कि कई बार क्या होता है कि अधिक कठोरता इसलिए मिलती है कि जैसे कि किसी से अगर कोई चींटी भी मर जाती है, समझ पा रहे हैं ना, तो अगर चींटी मिल जाती है तो यानी कि एक तरीके से होता है कि हमने क्या हो गया, हमसे पाप हो गया था, है ना। इसकी स्टोरी मैं बताऊंगा आपको। और अगर हमने किसी भी व्यक्ति को देखा, या फिर अगर हम सड़क से गुजर रहे हैं, सड़क से अगर गुजर रहे हैं, तो उस समय भी क्या है, अगर हमारे मन में क्या आ गई, कोई भूख लग रही है ना, सड़क से गुजर रहे, रास्ते में क्या है, खाने पीने की दुकान भी लगी हुई है ना, लेकिन आपके मन में आ जाए कि मैं इसको तोड़ के खा लूँ, या मैं इसको लेके खा लूँ। अगर आपने भले ही उसको खाया नहीं, आपने उसको तोड़ के लाए नहीं, लेकिन आपके मन में जो थॉट आए ना, ये भी एक पाप है। समझ पा रहे ना, ये भी एक क्या है, पाप ही किया आपने, जो आपके मन में क्या आए थे, थॉट आए थे। तो इस तरह से कठिन है किसमें? दिगंबर में। अब ये क्या है, खेती भी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इनके से क्या है, कई सारे जीव जंतु रहते हैं, तो बोलते हैं कि इनसे क्या हो जाते हैं, उनको मृत्यु हो जाएगी, यानी हानि हो जाती है। तो ये क्या नहीं करते, कृषि भी नहीं करते थे, है ना। तो बोल सकते हैं श्वेतांबर की अपेक्षा दिगंबर कैसा है, कठिन है ना। तो ये क्या नहीं करते थे, वस्त्रों को भी त्याग दिया था उन्होंने, जबकि ये कम कठोर था। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, है ना, ये वस्त्रों को नहीं त्यागते थे। स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति के लिए योग्य नहीं मानता है, यानी कि दिगंबरों की बात की जाती है तो वो क्या बोलते हैं कि स्त्री क्या नहीं कर सकती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती है। दिगंबर में क्या बोला गया है कि स्त्री है, महिला है, यानी कि ये क्या नहीं कर सकते, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जबकि इसकी अनुमति किसमें दी हुई है? श्वेतांबर में दी हुई है ना। हाँ जी,
इसलिए उसको बताया गया था कि भाई स्त्रियों क्या है यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, उसमें क्या इसका त्याग करना पड़ता है, वस्त्रों के त्याग की बात की जाती है, सीधी बात है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर भाई जैन साहित्य की। देखो हम सिस्टमेटिक चल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा समझते चलेंगे। और साहित्य से बात की जाती है तो यहाँ पर वही बात आती है जिस प्रकार से मैंने बताया था आपको कि सिद्धार्थ बोले तो गौतम बुद्ध भगवान ने अपना कोई पर्टिकुलर एक ग्रंथ नहीं लिखा था। यही पढ़ा था हमने, जो उनके फॉलोवर थे, अन्यायी थे, उन्होंने क्या किया था, ग्रंथों को लिखा था। जैसे कि हम बात करते थे उस समय त्रिपिटक की बात करते हैं। किसकी बात की थी मैंने? त्रिपिटक। त्रिपिटक में मैंने बात की थी तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, एक अभिधम्म पिटक। इसी प्रकार से बताया था कि भाई गौतम बुद्ध ने क्या किया था, कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा था। उनके जो अनुयायी थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या किया था, आगे उनके ग्रंथों को, उनकी बातों को आगे बढ़ाया था। इसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर महावीर जी ने, इन्होंने क्या किया था, कोई अपना ग्रंथ नहीं लिखा था। इनका भी ग्रंथ क्या है, उनके जो अनुयायी थे उन्होंने लिखा था। जैसे कि उनका जो मेन ग्रंथ था, जो उनकी बात की जाती है, जो उनका उपदेश है, वो कौन सा है, आगम ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है भाई? आगम ग्रंथ। इसके अलावा एक और है तत्वार्थाधिगम सूत्र, अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक है। यानी कि ये दो हैं, एक तो आगम ग्रंथ, एक कौन सा है, तत्वार्थाधिगम। तो यानी कि उन्होंने कुछ अपने से क्या नहीं लिखा था, कोई ग्रंथ नहीं लिखा था। तो यहाँ पर दोनों का नाम नोट कर सकते हो। पहला कौन सा है, आगम ग्रंथ। दूसरा तत्वार्थाधिगम। तत्वार्थाधिगम है ना भाई। अब आते हैं यहाँ पर जैन दर्शन की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? जैन दर्शन की बात की जाती है भाई, है ना। इसलिए मैं बोल रहा था कि जो आपको टर्न दिया था मैंने, उनको आप क्या करके आना है, घर से पढ़ के आना है ना। तत्व मीमांसा से बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। पढ़ के आए कोई इनके बारे में? नहीं पढ़ के आए? कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ते हैं। तत्व मीमांसा है ना। तत्व मीमांसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटा फिजिक्स। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ मेटा, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? मेटल नहीं भाई, मेटा की बात कर रहा हूँ। मेटा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, परे। फिजिक्स का मतलब यहाँ पर होता है प्रकृति, यानी प्रकृति से परे हो। सिंपल सा मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर तत्व मीमांसा में, यानी कि इसमें किसकी खोज की जाती है, सत्य की खोज की बात की जाती है। सत्य क्या है, जो तत्व मीमांसा की बात की जाती है, इसमें किसकी बात की जाती है, सत्य की बात की जाती है। सत्य क्या है? सत्य से मतलब यहाँ पर हम ये समझेंगे, जैसे कि वही बात, ईश्वर है या नहीं, ये भी तो एक सत्य है। यानी कि इसमें किसकी बात की जाएगी, तत्व मीमांसा में सत्य की खोज की बात की जाएगी। जैसे कि ईश्वर है या नहीं, दूसरा आत्मा है या नहीं, तीसरा हम बताते जगत है या नहीं, जगत है तो वो कैसा है। समझ पा रहे हैं भाई? तो एक किस में बात की गई है, तत्व मीमांसा, बोले तो हम मेटाफिजिक्स में। समझ में आया मेटाफिजिक्स का मतलब सभी को? राइट, जिनका हम इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, उनका एक तरह से, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि हम आत्मा को टच कर सकते हैं, देख कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ना ही सुन सकते, ना सूंघ सकते, ना स्मेल आते, ना सुगंध आते, कुछ भी नहीं आते, है ना। इसी प्रकार से ईश्वर की बता सकते हैं, जगत की भी बताते हैं, है ना। तो हम इसमें बता सकते हैं, वो जो आपने एक लाइन में बोला था उसको आप बता सकते हैं ना। तो समझ में आया तत्व मीमांसा से मतलब यानी कि सत्य की बात की जाती है इसमें। दूसरी बात करेंगे हम किसकी, एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा, है ना। ज्ञान मीमांसा में से मतलब क्या समझते हैं हम यहाँ, ज्ञान मीमांसा से मतलब यहाँ पर होता है वास्तविक ज्ञान से परिचित। शॉर्ट में लिख सकते हैं उसको, लिख लीजिए इसमें,
वास्तविक ज्ञान मीमांसा में क्या किया जाता है, वास्तविक ज्ञान से परिचित कराया जाता है कि वास्तविक रियलिटी में है क्या, एक्चुअली में है क्या, बोल सकते हैं वास्तविक ज्ञान से परिचित। वास्तविक ज्ञान से क्या कराते हैं, ज्ञान मीमांसा में परिचित कराते हैं। जैसे कि लिख सकते हो इसमें मानव बुद्धि, मानव बुद्धि क्या है, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप कॉमा करके लिख लेना है ना, ज्ञान प्राप्त करने का साधन या फिर नियम, सॉरी नियम की जगह विधियां करना है ना, ज्ञान प्राप्त करने का साधन या फिर विधियां, तर्क की विधियां, क्या हुआ आंसी, नोट कर लो ताकि घर पे थोड़ा सा काम आ जाए ना, तर्क की विधियां, सत्य असत्य के बारे में जानना, सत्य असत्य के बारे में जानना, प्रमाण एवं भ्रम, यानी कि क्या इसका ऑथेंटिक है और क्या इसका कि वैसे ही भ्रम फैला रखा है, यानी कि सीधी सी बात है, एक पॉइंट में आंसर लिखे तो हम क्या बता सकते हैं, वास्तविक ज्ञान से परिचित कराना है ना, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, क्या ये प्रमाणित है, तो इस तरह की जो बात की जाती है वो किस में कर रहे हैं हम लोग, ज्ञान मीमांसा में। ठीक है भाई। अब हम थर्ड बात करते हैं, एरियोलॉजी बोल सकते हैं, मूल मीमांसा, इसी को बोलते हैं नीति मीमांसा, इसी को क्या बोलते हैं, नीति मीमांसा, बोले तो एथिक्स, एरियोलॉजी या फिर एथिक्स या फिर नीति मीमांसा, या इसी को क्या बोलते हैं, मूल मीमांसा। तो इसमें लिखेंगे हम नीति मीमांसा में क्या करते हैं, हमें किस मार्ग से चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, ये किस में बात कर रहे हैं, नीति मीमांसा। मतलब सिंपल सा, हमें किस मार्ग पर चलकर किस मार्ग पर चलकर लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, ये किस में बताया गया है, एथिक्स में बोले तो नीति मीमांसा। पहले आप थोड़ा सा मुझे ये बता दी, मीमांसा का मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मीमांसा का अर्थ लिख लीजिएगा। मीमांसा मतलब होता है किसी भी विषय का या किसी की विषय के बारे में विचार विमर्श करना। मीमांसा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, किसी भी विषय के बारे में विचार विमर्श करना क्या कहलाता है, मीमांसा कहलाता है। अब इसमें क्या किया हमने, तीनों वर्ड अलग अलग हो गए, तत्व के बारे में बोलेंगे तो तत्व के विषय के बारे में बात करेंगे, ज्ञान के बारे में, और एक नीति मीमांसा के में। अब नीति मीमांसा में हम पढ़ रहे थे, नोट कर सकते इसको, हमें किस मार्ग से चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, कोमा हम संसार में किस प्रकार जीवन व्यतीत करें, हम संसार में, देखो ये नीति मीमांसा में लिखना आपका, हम संसार में किस प्रकार जीवन व्यतीत करें, ये नीति मीमांसा में बताया गया। नेक्स्ट इसमें कोमा लगा के लिखे, हमारा आचार और व्यवहार, आचार और व्यवहार, आचार और व्यवहार, हमारा आचार और व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, कोमा सदाचार और दुराचार का भेद कैसे हो, सदाचार और दुराचार का भेद कैसे हो, सदाचार और दुराचार का भेद कैसे हो, उचित अनुचित, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, कर्म और अकर्म, कर्म, कर्म और अकर्म, अकर्म का
निर्णय कैसे लिया जाए। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है वो, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, कर्म अकर्म, यानी इनका निर्णय कैसे लिया जाए, ये किस में बताया गया है, नीति मीमांसा में, है ना। नीति शास्त्र के बारे में हम पढ़े, एथिक्स के बारे में पढ़े, यही पढ़ते थे ना हम, पढ़ा था ना हमने, स्टार्ट में यही पढ़ा था ना कि नीति शास्त्र हमें क्या सिखाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या सही है क्या गलत है, ये कौन सिखाता है हमें, एथिक्स सिखाता है। तो इसी की बात कर रहे हैं हम, एथिक्स यही बोला ना मैंने, नीति शास्त्र, यहाँ पर नीति मीमांसा एथिक्स में ही आ जाएगा ना। तो लिख लिया ये वाला पॉइंट भैया आप लोगों ने, आप तीनों पॉइंट समझ में आए सभी को। हाँ, तत्व मीमांसा में हम किसकी बात कर रहे हैं, एक लाइन में आंसर बताएं मुझे कोई, यानी कि उसमें सत्य की बात कर रहे हैं, सत्य क्या है ना। दूसरा मैंने बात की थी आपसे कि ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा में किसकी बात करेंगे हम, यानी कि हम वास्तविक ज्ञान से हमें ज्ञान मीमांसा में परिचित कराया जाता है कि वास्तविक ज्ञान रियलिटी में है तो क्या है। तीसरा नीति के साथ की बात कर रहे हैं, इसमें उचित अनुचित, शुभ अशुभ, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या कर्म है क्या अकर्म है, इससे संबंधित जो हम अध्ययन करते हैं वो किसमें करते हैं, नीति मीमांसा में। एक बात पॉइंट और बताया मैंने कि मीमांसा क्या है ना। तो मीमांसा में मैंने बताया था किसी भी सब्जेक्ट में विचार विमर्श करना क्या है, मीमांसा है। ठीक है भाई, या तो समझ में आए सभी को, आगे बढ़े। अब इनकी पढ़ते हैं अपन द्रव्य सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सब्सटेंस। अच्छे से ध्यान रखना है इसको, जैनिज्म में कि क्या है ये, द्रव्य सिद्धांत है। अब इसमें एक वर्ड समझ में आना चाहिए आपको, मैंने लिखाया था आपको द्रव्य लिखाया होगा, पढ़ा था आप लोगों ने, अच्छा तो ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द्रव्य की। अब द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं सब्सटेंस की बात की जाती है ना, थ्योरी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि द्रव्य का सिद्धांत की बात की जाती है। अब जो द्रव्य के सिद्धांत की हम बात करें यहाँ पर, तो पहले ये समझना होगा द्रव्य होता क्या है। आगे जाके हमें ये वर्ड कई बार मिलेगा इसी टॉपिक में, इसलिए मैंने क्या किया था, कुछ वर्ड्स थे उनको क्या है लिखा दिया ताकि आप एक बार उनको घर पढ़ ले, ताकि उनके अर्थ हमें आज अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर द्रव्य से मतलब ये होता है कि जो जैनिज्म की बात की जाती है, जैन धर्म में बात की जाती है, तो वो क्या बात करते हैं कि यह दुनिया से मतलब जैव दर्शन की बात की जाती है, तो ये क्या है, एक अनेकांतवाद सिद्धांत है। जैन धर्म की बात कर रहे हैं हम, तो जैन दर्शन में क्या बोला गया है कि जैन दर्शन क्या है, अनेकांतवाद सिद्धांत है। अनेकांतवाद सिद्धांत से मतलब यहाँ पर सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि जो इस संसार में क्या है, वस्तु है, क्या है, इस संसार में जो वस्तु हैं, वो जो इन संसार में जो वस्तु है, तो एक वस्तु नहीं अनेक वस्तु है। इस संसार में क्या है, अनेक वस्तु हैं और एक वस्तु के अनेक गुण और धर्म है। ठीक है भाई, पॉइंट समझना। जैन दर्शन में बताया गया कि जैन दर्शन क्या है, अनेकांतवाद सिद्धांत है। अब अनेकांतवाद सिद्धांत में उन्होंने बताया कि इस संसार में अनेक वस्तु हैं, अनेक वस्तु में से बोला है कि एक वस्तु के अनेक गुण और धर्म है। अब अनेक गुण और धर्म कुछ ना कुछ तो इनका आधार होगा। अब इनका जो आधार है वही क्या है, द्रव्य। अब एक बार अच्छे से पढ़ ले, है ना, मैंने समझा दिया इसको।